तो नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्र यूट्यूब चैनल पे। लेखपाल भर्ती के लिए 8 जुलाई को जो सुनवाई है हमारी, उसके लिए पीएमओ इंडिया को मेल किया गया था और उसका रिप्लाई आया है। और जिस भी साथी ने ये मेल किया है उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि ये जो मूव है, जो रिप्लाई आया है, उसमें कुछ पॉजिटिव बातें हैं जो 8 जुलाई के लिए हमारी सकारात्मक मूव होगा। बहुत अच्छी बात है ये कि किसी ने कुछ किया है। इस प्रकार के कदम ज़्यादा बेहतर रहते और उठाए जाते तो ठीक है दोस्तों। ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये जो मूव है ये पॉजिटिव है एकदम से, और 8 जुलाई के लिए इसका असर देखने को ज़रूर मिलेगा, ये विश्वास है हम लोगों को भी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं उसी जो मेल का रिप्लाई आया उस पर। देखो, ये रिप्लाई आया 22 जून को। प्रेषक उप सचिव नोडल अधिकारी IJGRS उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पिकअप भवन लखनऊ, इसके सेवा में अपर मुख्य सचिव प्रमुख सचिव कार्मिक विभाग उत्तर प्रदेश। शिकायत प्रकोष्ठ, अब यहाँ से नीचे देखोगे विषय क्या है, IGRS नंबर, ये निस्तारण के संबंध में। तो ये नंबर है, महोदय कृपया ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त ये नंबर का संदर्भ ग्रहण कराने का कष्ट करें, जिसमें श्री विकास कुमार जी हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर उन्होंने ये मेल डाला है, क्योंकि उनकी वजह से कुछ ना कुछ एक पॉजिटिव चीज़ होगी इसमें। द्वारा आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक आहारता परीक्षा की बात कर रहा है, ये पैट में हुई थी 2021 की, इसके बारे में संदर्भ दे दिया। उक्त के संबंध में संबंधित अनुभाग से प्राप्त आख्या के क्रम में अवगत कराना है कि आयोग के विज्ञापन संख्या 1/2022 वही राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा 2021 प्रारंभिक परीक्षा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका, ये संख्या थी 25/828, आपको मालूम ही है, श्रीधर यादव और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एंड तथा अन्य के अंतर्गत योजित मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर ये 276 जो डिस्पोज हो गया है, व 566/2024 तथा डायरी नंबर 11207 SLP आपको मालूम ही है, ये सिविल वाली, और 8015/2024 व 7225/2024 योजित किया गया है। उक्त मिसलेनियस एप्लीकेशन तथा विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में दिनांक 29/4/2024 को हुई सुनवाई में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 276/2024 को निस्तारित, मतलब डिस्पोज ऑफ कर दिया था, आदेश पारित किया गया है, तथा मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 566/2024 डायरी नंबर 11207 और 8015/2024 और 7225/2029 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अगले आदेशों तक राजस्व लेखपाल पद पर चयन हेतु घोषित परिणाम 31/12/2023 के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं किए जाने के आदेश पारित करते हुए उक्त मिसलेनियस एप्लीकेशन तथा विशेष अनुज्ञा याचिका को सुनवाई हेतु दिनांक 8/7/2024 को सूचीबद्ध किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29/4/2024 को मुख्य अंश निम्नवत है। जो उसके मिसलेनियस एप्लीकेशन थी वो ये वाली है, लर्नेड काउंसिल अपीयरिंग फॉर द रेस्पोंडेंट नंबर 2 and 3 उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन सीक टू प्लेस रिलायंस ऑन एन एफिडेविट फिल्ड बाय द सेक्रेटरी UPSSC डेटेड 4th April 2024 सेटिंग आउट ऑफ द लिस्ट of the pending petition special appeals before the high court and the date of their disposed, मतलब जो हाई कोर्ट में थी वो डिस्पोज हो गई थी। he submitted that the application in the applicant in this application was the applicant in a special appeal, मतलब SLP बना के दे दिया 429/2024 that has been disposed of by the division bench of the high court 1 March 2024। ये बात कर रहा है तुम्हारी सोलर वाली SLP को। सोलर वाली जो SLP थी, जो सोलर वाला केस था वो 1 तारीख को निपट गया था। द प्रेजेंट मिसलेनियस एप्लीकेशन इज डिस्पोज्ड ऑफ इन व्यू ऑफ द कंप्लायंसेस मेड ऑफ द ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट पास्ट ऑफ 19 Feb 2024। 19 Feb को जो आया था उसके अकॉर्डिंग में चल रहा है ये मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर 566/2024। इशू नोटिस इशू हुआ था उसमें, लर्नेड काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट नंबर 2 and 3 सबमिटेड दैट ही हैज़ नॉट रिसीव ए कॉपी ऑफ द प्रेजेंट एप्लीकेशन, द सेम shall be furnished by learned counsel for the applicant
विद इन 1 वीक टू लर्नेट काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट्स नंबर 2 and 3 आल्सो टू लर्न। 2 and 3 का मतलब होता है एक तो आयोग को कॉपी जाएगी और एक कैबिनेट उसको कॉपी जाएगी। लर्नेट काउंसिल फॉर द रेस्पोंडेंट नंबर 1 स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। अब देखो लिस्ट ऑन 8 जुलाई, ये 8 जुलाई का भी इसमें जिक्र किया गया है। टिल फर्दर ऑर्डर नो फर्दर एक्शन शैल बी टेकन बाय द रेस्पोंडेंट अपॉन डिक्लेयरिंग द रिजल्ट टू द पोस्ट ऑफ लेखपाल 31 दिसंबर 2024। और कोर्ट ने कहा था कि कोई फर्दर एक्शन टेकन नहीं करना है आपको। डायरी नंबर 11/207/2024 और एक स्पेशल लीव पिटीशन 80/15/2024 और एक और है 7225 7229/2024। इशू नोटिस, इसमें नोटिस इशू की गए हैं। कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन पिटीशन फॉर स्पेशल लीव टू अपील शैल बी फर्निश्ड टू लर्नेट काउंसिल अपियरिंग फॉर द रेस्पोंडेंट विद इन 2 वीक। मतलब कहा गया था 2 वीक में आपको करना है। रिप्लाई इफ एनी शैल बी फिल्ड विद इन 10 days with a copy to the other side. Rejoinder affidavit if any shall be filled within 1 week thereafter। मतलब 15 दिन का समय होता है, 15 से 20 दिन का समय आपको काउंटर लगाना है, फिर उसके बाद रिजॉइंडर लगता है। तो ये समय उसके बारे में बताया गया है। लिस्ट ऑन 8 जुलाई 2024 टिल, वही वाली बात फिर कही गई, टिल फर्दर ऑर्डर नो फर्दर एक्शन शैल बी टेकन बाय द रेस्पोंडेंट अपॉन डिक्लेयरिंग द रिजल्ट टू द पोस्ट ऑफ लेखपाल ऑन 31 दिसंबर 23। तदनुसार प्रकरण निक्षेपित विलोपित करने का कष्ट करें। और भवदीय यहाँ पर ये वंदना त्रिवेदी उप सचिव नोडल अधिकारी इनके साइन हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अच्छी बात है और इसका रिप्लाई आया है, ये बहुत बड़ी बात है। पीएम ऑफ इंडिया का जो मेल किया गया है विकास जी के द्वारा, उनका रिप्लाई आया और ये एक पॉजिटिव मूव है। मेरे को लगता है इस प्रकार के अगर बंच में किए गए होते तो इसका ज़्यादा बेनिफिट हमको हो सकता था। ठीक है दोस्तों, लेकिन 8 जुलाई को क्या होता है देखते हैं आगे, और सब कुछ ठीक ही होगा, ये विश्वास रखिए। और दोस्तों 27 तारीख को सब लोग आइए। ठीक है दोस्तों, और इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।